मस्ती। आज एक न्यू वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो अवश्य ही सुने और समझें। तो सबसे पहले मैं इस कलर के बारे में बता रही हूँ जो मैंने ओढ़ा है, गेरुआ कलर। ये जो होता है ना गेरुआ कलर, अग्नि के समान, जिसमें इंसान के अंदर बुराइयां जल के राख हो जाती है और एक नया पहचान और नई शुरुआत होती है। उसी प्रकार से गेरुआ रंग का उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारा उदाहरण यही है और ये मन को शांत रखता है और अच्छे विचारों को आपके मन में प्रभावित करता है अच्छे विचारों से और मर्यादा को बरकरार रखता है। तो ये गेरुआ रंग की अहमियत बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो गेरुआ रंग की अहमियत हुआ, जिसे समझें और अपने अपने तरीके से महसूस करें, ठीक है। हमने इसी तरह से महसूस किया है कि अंदर के पाप को, बुराई को, हीन भावना को जला के ख़त्म कर देना और एक ज्ञान की ज्योति अंदर में प्रकट करना, यह एक साधु जीवन होता है संसार में। तो आप लोग अगर अपने अंदर की बुराइयों को नाश करते हो तो सभी लोग गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं जीवन में, ठीक है। तो इस बात को अवश्य ही समझें। आज जाति पाति चल रही है द्वंद्व में, घमासान, ठीक है। तो मैं इस बारे में समझाना चाहती हूँ। कुछ लोगों की विचार अलग है, राय अलग है इस विषय में। जो लोग शूद्र में आते हैं, हमें बोलना तो नहीं चाहिए ना, मैं बोलती हूँ गरीब लोग बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि शूद्र लोग जो है हम लोग के गांव देहात में अक्सर गरीब हुआ करते हैं, ठीक है। तो मैं गरीब लोग बोलती हूँ, छोटी जाति के विशेष नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है लोगों के व्यवहारों के चलते, उनके दिमाग को देखते हुए, ठीक है ना। तो कभी आजमाएं ऐसे लोगों को, ठीक है। शूद्र लोग जो होते हैं उनके पास उन्हीं की तरह दिमाग होता है, ठीक है। उनके पास उन्हीं की तरह दिमाग होता है। एक उदाहरण दे रही हूँ। लोग बोलते हैं कि तुम जाति पाति करती है, अब ये नहीं चल रहा है संसार में, तुम अपना जो जाति है हमें दो और हमारी जाति तुम लो, ठीक है, और हमारी जगह को महसूस कर, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ, तुम अपनी जाति को नीचा समझ रही हो ना, तो अपने आप को नीचा समझ रही है, ठीक है। अपने आप को कम समझ रही है, तुम खुद नीचा महसूस कर रही है, अपने आप को खुद नीचा कर रही है। इसलिए ना मेरा जाति तुम लेना चाहती है और अपना जाति देना चाहती है। तुम अपने जाति में रहकर भी अपने आप को महान साबित कर सकती है। ये मैंने पहले भी बोला है और फिर बोल रही हूँ। लोग अपने गुण कर्मों से ऊंचे होते हैं, जाति पाति से ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बोला था और फिर बोल रही हूँ, ठीक है। अपनी जाति में रह के भी तुम महान बन सकती है, ठीक है। तो लोग इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि मैं जाति पाति करती हूँ, ठीक है। तो अपनी जगह दे रहे हैं हमें लोग। तो ये क्या उसकी जगह में मैं चल जाऊंगी तो उसका दिमाग हमारी तरह हो जाएगा, हम जैसे हैं वो वैसे हो जाएगी कि इस पद को भी वो खराब करेगी। जब वो अपने पद में रह के महान नहीं बन सकती है तो मेरे जगह में आके कैसे महान बन सकती है? सोचने वाली बात है ना। मैं जब जाति पाति की तो उन्होंने मेरे भगवान को गाली दिया, इस भगवान के चलते तुम जाति पाति कर रही है। उन्होंने मेरे भगवान को लात मारा, मेरे भगवान को थूका, पेशाब किया, ठीक है। तो उन्होंने मेरे भगवान के साथ गलत किया। ये सब कोई नहीं देखा है, मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, तुम नीची जाति का है। तुम्हारे घर में जो भगवान है वो मेरे घर में भी है,
तुम्हारे घर में जो विष्णु भगवान हैं उनके भी 4 हाथ होंगे, शंख चक्र गदा पद्म वो भी पकड़े होंगे, उनके पास भी लक्ष्मी माता है, शेषनाग जी है। तुम जिस भगवान को पूजा करती है वो भगवान तो मेरे पास भी है। तो जब तुम मेरे भगवान को लात मार रही है तो अपने भगवान को ही ना लात मार रही है, अपने भगवान को ही लात मार रही है। तो ये तुम्हारा किस तरह का दिमाग है? इस सोच से मैं अलग करती हूँ उनको कि अगर मैं जाति पाति करती हूँ तो भगवान को क्यों लात मार रहे हैं, भगवान के साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनका भगवान अलग है और हमारा भगवान अलग है। ये किस तरह का सोच है? भगवान बीच में क्यों आ रहा है? क्या मैं उनके भगवान को इस तरह का व्यवहार करूँगी? मैं तो उनके भगवान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। उनका भी भगवान वही है जो भगवान मेरा है। मैं भगवान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी, किसी का भी भगवान रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे भगवान के साथ इस तरह का व्यवहार किया तो मैं सोच रही हूँ कि उनका भगवान और मेरे भगवान में क्या फ़र्क है जो उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। किस तरह का दिमाग है सोच रही हूँ, नीच दिमाग। इसको नीच दिमाग बोलते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं, इसलिए उनको शूद्र बोला जाता है। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ इस तरह का व्यवहार को देखते हुए। इसलिए मैं तो जीवन भर, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जाति पाति करते रहूँगी, क्योंकि मैं उनके नीचता को देख चुकी हूँ कि उनका दिमाग ही नीच है, शुद्रता है उनका दिमाग में ही। तो मैं तो दुनिया इधर के उधर हो जाए, मैं जाति पाति करना नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भगवान को इस तरह का व्यवहार किया है। सबका भगवान एक होता है, भगवान के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब तुम्हारा भगवान तुमसे संतुष्ट नहीं होगा, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से। इसलिए भगवान मेरे से प्रसन्न है। अगर भगवान मेरे से प्रसन्न है तो तुम भगवान से इस तरह का व्यवहार करोगी, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग कैसा है? तुम्हारे दिमाग में नीचता है, तुम नीच हो, इसलिए तुमने इस तरह का व्यवहार कर रही है। मैं इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती हूँ भगवान के साथ, चाहे किसी का, एक चांडाल के घर में भी भगवान रहेगा तो भी मैं इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती हूँ। मैं उनके भी भगवान को पैर छू के प्रणाम करूँगी, नहीं कर सकती ऐसे व्यवहार। तो यही नीचता है उनमें, जिसे मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। मैंने शूद्र के घर में खाना भी खाया है, उनके साथ मिल के खाना भी खाया है छोटी जाति के रूप में। मैं बच्चा थी, बच्चा में खाई थी खाना, मैं छोटी जाति के घर में उनके घर जाती थी, खेलती थी, दौड़ती थी, छोटे जाति के बच्चों लोगों के साथ खेलती दौड़ती थी मैं, और उनके घर में खाना भी खाई हूँ। लेकिन उनका व्यवहार अभी बदल चुका है और नीच वाला व्यवहार हो गया है। हमारे प्रति नज़रिया ठीक नहीं है। उस टाइम में बच्चा थी, अभी मैं बड़ा हो चुकी हूँ, और उनका व्यवहार को देखते हुए ये मैंने निर्णय लिया है कि ये लोग नीच हैं, इस तरह के व्यवहार रखते हैं लोगों के प्रति, ठीक है। तो ये नीच है जिसे मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं नीच ही मानूंगी और जाति पाति तो करते रहूँगी, क्योंकि ये लोग नीचता दिखा रहे हैं, ये लोग शूद्र हैं। इनका दिमाग किस तरह का है? नीच है बोल के नीच व्यवहार कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मैंने जाति पाति नहीं किया, मैंने खाना भी खाया शूद्र के घर में, ठीक है। लेकिन उन लोगों का व्यवहार नीच व्यवहार किया, ठीक है। तो उन लोग जब नीच व्यवहार करेगा तो उन लोग नीच है, तो इसलिए उनको शूद्र बोला गया है। तो मैं इस चीज़ को समझा रही हूँ, समझे तो अच्छा होगा। मैं भी कोई बड़ी जाति का नहीं हूँ, बहुत ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस बात को मानती हूँ कि भगवान ने सही ही किया है, जो किया है ब्रह्मा जी ने सही किया है। इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस बात को नहीं मानूंगी और जाति पाति तो करते रहूँगी, और जो लोग नीच हैं उनको नीच बोलते रहूँगी, ठीक है। जय माता की।